आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा इशू जिसको कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी अकाउंटेंट रिटर्न फाइल करते हुए कंसीडर नहीं कर रहा है। जी हाँ, आप रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न आप गलत फाइल कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके पास फॉरेन एसेट्स है, और फॉरेन एसेट्स के केस में ये मैंडेटरीली रिक्वायरमेंट है कि आपको आईटीआर फाइल करते हुए एक शेड्यूल जो है वो फिल करना है, दैट इज फॉरेन एसेट्स शेड्यूल। तो फॉरेन एसेट्स शेड्यूल को कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी अकाउंटेंट, और जो लोग खुद अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो इग्नोर कर रहे हैं, वो उन्हें फाइल नहीं कर रहे। और अगर आप इस शेड्यूल को फाइल नहीं करते हैं तो ऐसे में बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस, पेनल्टीज, इंटरेस्ट लेवी किए जा सकते हैं। अब किन लोगों को फाइल करना है, तो वो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बताया गया कि कोई भी टैक्स रेजिडेंट ऑफ इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर, तो जिस ईयर के लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आपके पास कोई भी फॉरेन एसेट्स है, कोई भी बैंक अकाउंट है, या फिर आपने कोई भी फॉरेन इनकम रिसीव की है, कोई भी फॉरेन इनकम अर्न की है, तो आपके लिए फॉरेन एसेट्स शेड्यूल जो है वो फिल करना मैंडेटरी है। लेकिन आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पर्सन इस शेड्यूल को फिल नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब किस किस केस में फॉरेन एसेट्स के अंदर बताया गया कि अगर आपके अंदर कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है तो आपको फॉरेन अकाउंट एसेट शेड्यूल फिल करना है। अगर आपके पास कोई कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एन्यूटी कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको ये शेड्यूल फिल करना है। अगर किसी फॉरेन बिजनेस के अंदर, फॉरेन एंटिटी के अंदर आपका किसी तरह का कोई भी शेयरिंग है, इंटरेस्ट है, तो आपको ये फिल करना है। फॉरेन के अंदर अगर आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको फिल करना है। फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट है तो आपको ये फिल करना है। फॉरेन इक्विटी एंड डेट इंटरेस्ट, आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरेन इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो आपकी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, आउटसाइड इंडिया जो कंपनीज हैं, उनके शेयर खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, तो ध्यान रखें उस केस में ये शेड्यूल फिल करना मैंडेटरी है। ट्रस्ट आउटसाइड इंडिया इन विच यू आर ए बेनिफिशियर और सेटलर, अगर आप किसी आउटसाइड इंडिया ट्रस्ट के अंदर बेनिफिशियरी है, ट्रस्टी है, सेटलर है, तो आपको ये शेड्यूल फिल करना है। अकाउंट इन विच यू आर ऑथोराइज सिग्नेटरी, तो ध्यान रखें अगर किसी अकाउंट में आप ऑथोराइज सिग्नेटरी भी हैं तो भी ये जो शेड्यूल है फिल करना मैंडेटरी है। उसके बाद किसी तरह की कोई कैपिटल एसेट्स आउटसाइड इंडिया है, किसी तरह की कोई और फॉरेन एसेट्स आउटसाइड इंडिया है, तो आपको शेड्यूल एफ ए फिल करना जरूरी है। अब काफी सारे लोगों को लगता है कि सर प्रीवियस ईयर के अंदर 23-24 के अंदर हमारी कोई इनकम ही नहीं है, तो क्या ऐसे में ये फिल करना जरूरी है। तो यहाँ पर बताया भी गया है कि इफ यू डू नॉट हैव एनी टैक्सेबल इनकम और योर इनकम इज बिलो देन एग्जम्पशन लिमिट, अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो भी आपको ये शेड्यूल फिल करना है। अगर आपके पास किसी तरह की भी कोई भी फॉरेन एसेट्स है, किसी तरह की कोई भी फॉरेन इनकम है। सम इंफॉर्मेशन इज कैप्चर्ड इन एनी अदर शेड्यूल लाइक शेड्यूल एएल, तो हो सकता है कुछ आपकी इंफॉर्मेशन शेड्यूल एसेट्स लाइबिलिटीज में जो है वहां से कैप्चर की जा सकती है। द फॉरेन एसेट्स इज क्रिएटेड एक्वायर्ड फ्रॉम डिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ फॉरेन इनकम ऑफ डोमेस्टिक इनकम, तो यहाँ पर अगर किसी तरह की भी जो फॉरेन सोर्सेज है अगर वहां से पता चलता है तो भी उस केस में जो है आपको ये फाइल करना जरूरी है। फेल्योर टू डिस्क्लोज ए फॉरेन एसेट्स इनकम इन द आईटीआर कैन अट्रैक्ट पेनल्टी ऑफ ₹10, 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है अंडर द ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज इनकम जो है एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 डिस्पाइट एक्विजिशन ऑफ फॉरेन एसेट्स आउट ऑफ डिस्क्लोज इनकम। ये आपको ध्यान रखना है कि 10 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है आपके ऊपर ब्लैक मनी एक्ट के तहत लगाई जा सकती है। तो यहां पर ध्यान रखना है टैक्स पेयर्स को कि किसी तरह की भी कोई भी फॉरेन एसेट्स है, कोई भी फॉरेन इनकम है, भले ही आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई इनकम नहीं हो, तो भी आपको वो डिस्क्लोज करनी है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर एसेट्स तो है लेकिन इनकम कोई नहीं है, तो क्या ऐसे में डिस्क्लोजर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, ये शेड्यूल आपको फिल करना होगा। तो आई होप जिन भी लोगों ने ये गलती की है
टाइमली अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी रिटर्न फाइल नहीं की है, तो अपनी रिटर्न के अंदर जो है अपनी फॉरेन एसेट्स, फॉरेन इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एडवांस टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल कोर्सेज, तो ऐसे में आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.allabouttaxes.in, जहां पर बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। बहुत ही जो है एडवांस लेवल के जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है, कोई भी थ्योरेटिकल बातें यहाँ पर नहीं है। प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स रखी गई है, कैसे आप रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं, टैक्सेस की पेमेंट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशंस प्रिपेयर कर सकते हैं।